नमस्कार साथियों, मैं मुकेश स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार एसएससी मेकर पे। सभी को गुड आफ्टरनून। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। जैसा कि आपको पता है एमटीएस एग्जाम आपका आ रहा है 1 तारीख से, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम वो कैब पढ़ रहे हैं भाई। ठीक है, चलो तो आज जो है आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो जैसे हम वर्ड्स पढ़ रहे हैं ना, सिनोनिम और एंटोनिम पढ़ रहे हैं अभी, तो उसी सीरीज में आगे जो है ना आज हमें और 100 इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो है पढ़ने हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा और इन चीजों को याद भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलो ध्यान से सुनेंगे और इसको याद भी कर लेंगे। ठीक है, ये इनके सिनोनिम लिख रखे हैं और एंटोनिम लिख रखे हैं। ठीक है, ये वाले आपके होंगे सिनोनिम और ये वाले होंगे आपके एंटोनिम। ठीक है, कोई भी एक वर्ड है, जैसे ये वर्ड लिख दिया भाई एबियंस। ठीक है, अब इसका मीनिंग यहां पे लिख रखा है, इसके सिनोनिम यहां पे लिख रखे हैं और इसका एंटोनिम यहां पे लिख रखा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये बात। चलो तो हमें साथ के साथ सिनोनिम भी करना है और एंटोनिम भी करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा वर्ड हमारी नजरों में से निकल जाए और ज्यादा से ज्यादा वर्ड हमें याद रह सके। ठीक है भाई, चलो सबसे पहला वर्ड है हमारा एबियंस। सबसे पहला वर्ड क्या है हमारा? एबियंस वर्ड है। एक बार सारे बच्चे, जितने बच्चे जुड़ गए सारे बच्चे सेशन को लाइक कर देंगे और एक बार शेयर कर देंगे। चलो भाई, सबसे पहला वर्ड है हमारा एबियंस। एबियंस का मतलब क्या होता है मेरे भाई? कामयाब हो जाना, सफल हो जाना। एबियंस का मतलब होता है सफलता। अगर इसके सिनोनिम की बात करेंगे तो इनएक्टिविटी, फ्लीटिंग या टेम्परेरी। ठीक है, चलो और इसके एंटोनिम की बात करेंगे तो कंटिन्यूएशन यानी कि जारी रखना भाई, जारी रहना, जारी रहना, किसी को पूरा कर देना और इसका वो क्या हो जाएगा? जारी रहना हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? जारी रहना हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अकम्प्लिश। अकम्प्लिश का मतलब होता है सफल हो जाना, पूरा कर लेना किसी चीज को, अचीव कर लेना सिनोनिम हो गया। और फेल हो जाना, FAIL आएगा, फेल हो जाना ये होता है भाई इसका एंटोनिम हो जाएगा। फेल हो जाना क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम हो जाएगा। अगला वर्ड है हमारा एक्यूट। एक्यूट का मतलब होता है धार धार, पैनापन। ठीक है, एक्यूट का मतलब क्या होता है? धार धार, पैनापन। अगर सिनोनिम की बात करेंगे तो शार्प, जैसे नाइफ होता है हमारा घर में, चाकू होता है, शार्प नाइफ होता है ना वो। और एंटोनिम की बात करेंगे तो ब्लंट। ब्लंट का मतलब होता है मेरे भाई जो खुरदरा टाइप का हो जाता है। जैसे कोई चाकू होता है, 2 टाइप के चाकू मान लो हमारे घर में, एक तो बिल्कुल शार्प है और एक जब हम उसको मल्टीपल टाइम यूज कर लेते हैं तो वो शार्प नहीं रहता, उसको हिंदी में भोथरा बोल देते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में ब्लंट बोल देते हैं। ठीक है, तो एक्यूट का मतलब धार धार, इसके सिनोनिम की बात करेंगे तो शार्प और एंटोनिम की बात करेंगे तो ब्लंट। अगला वर्ड है हमारा एडिप्ट। अगला वर्ड क्या है हमारा? एडिप्ट है। एडिप्ट का मतलब क्या होता है? निपुण होता है। एडिप्ट का मतलब क्या होता है? निपुण होता है भाई, किसी भी कला में संपूर्ण एडिप्ट होता है। स्किल्ड बोल सकते हैं उसको, क्या बोल सकते हैं? स्किल्ड। लेकिन इसके एंटोनिम की बात करेंगे तो इनेप्ट। इनेप्ट का मतलब अयोग्य, अनस्किल्ड बोल सकते हो, अयोग्य हो गया, अनस्किल्ड हो गया। ठीक है, अगला वर्ड है हमारा वर्ड नंबर 5 एडवांस। एडवांस, एडवांस का मतलब होता है ADVANCE है भैया। ठीक है, एडवांस का मतलब होता है किसी भी चीज में अग्रसर होना, आगे रहना, किसी भी चीज में अग्रसर रहना, आगे रहना। एडवांस का मतलब क्या होगा? आगे रहना। ठीक है, प्रोग्रेस करना, प्रोग्रेस करना हो जाए साफ, प्रोग्रेस करना, मूव फॉरवर्ड। मूव फॉरवर्ड का मतलब थोड़ा और आगे, जहां पे आप आज थे उससे थोड़ा और आगे चले गए, उसको बोलते हैं फॉरवर्ड। ठीक है, और एंटोनिम की बात करेंगे तो पीछे हटना, आगे बढ़ना, इसका उल्टा पीछे हटना, आगे बढ़ना, इसका उल्टा पीछे हटना हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 एग्रेवेट। एग्रेवेट का मतलब होता है मेरे भाई किसी चीज को, कोई चीज खराब थी, मान लो बैड सिचुएशन थी, उसको और भी बेकार कर देना, बैड टू वर्स कर देना, यानी कि बद से बदतर कर देना, किसी को भड़काना, इंस्टिगेट करना, भड़काना, किसी को इंस्टिगेट करना। सिनोनिम की बात करेंगे तो इरिटेट हो गया, जैसे इरिटेट करना किसी को। और अगर इसके एंटोनिम की बात करेंगे तो शांत करना, एलिविएट करना, किसी को शांत करना, एलिविएट करना। अगला है हमारा वर्ड नंबर 7 एल्योर। एल्योर का मतलब होता है मेरे भाई ल्योर करना, किसी को लुभाना, है ना, किसी को लुभाना, किसी को आकर्षित करना होता है एल्योर। इसके सिनोनिम की बात करेंगे तो टेम्प्ट करना या अट्रैक्ट करना। टेम्प्ट हो गया, टेम्पटेशन जिसको बोलते हैं ना, प्रलोभन, टेम्पटेशन।
टेम्प हो गया और अट्रैक्ट हो गया, और रिपल्सिव, रिपल्स का मतलब होता है किसी को खदेड़ना, रिपल्स का मतलब होता है किसी को दूर करना, खदेड़ना। अगला वर्ड है हमारा वर्ड नंबर 8 अल्ट्रुइस्टिक। अगला वर्ड क्या है? अल्ट्रुइस्टिक। अल्ट्रुइस्टिक का मतलब होता है परोपकारी, जो मैन काइंड से, ह्यूमन जाति से सबसे प्यार करके चलता है, सबसे मिलके चलता है, उसको अल्ट्रुइस्टिक बोलते हैं। सिनोनिम की बात करेंगे तो फिलएंथ्रोपिक। देखो मैंने एक बार पहले भी बताया होगा, फिर बता देता हूं। फिल एक रूट वर्ड होता है। फिल का मतलब होता है लव, फिल का मतलब क्या होता है? लव होता है। और एंथ्रो वर्ड आ गया ना, एंथ्रो, एंथ्रो का मतलब होता है मेरे भाई मैन काइंड, जो मानव जाति से प्यार करता है उसको बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट बोल लो, अल्ट्रुइस्टिक बोल लो, परोपकारी, एक ही बात है। अगला वर्ड है हमारा वर्ड नंबर 9 एमिलियोरेट। एमिलियोरेट का मतलब होता है किसी चीज को सुधारना, किसी चीज को सुधारना। ऐसे याद कर सकते हैं कि भैया बहुत सारी आजकल महंगाई है तो रेट को सुधारा जा सकता है। एमिलियोरेट का मतलब होता है सुधारना, किसी चीज में इंप्रूवमेंट करना। देखो ये रहा। सिनोनिम की बात करेंगे तो इंप्रूव करना, और एंटोनिम की बात करेंगे, अच्छा अल्ट्रुइस्टिक का एंटोनिम होता है भाई सेल्फिश, जो स्वार्थी होता है, जो दूसरों के बारे में नहीं सोचता। और एमिलियोरेट का एंटोनिम होता है वर्सन, यानी कि बद से बदतर कर देना, बेकार कर देना। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो इनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जैसे एबियंस, एबियंस का मतलब अब आपको बिना देखे बोलना है, कितने याद हुए वो आपको देखना है। जैसे एक बार आपने पढ़ लिया, फिर बिना देखे इनको पढ़ के देखो, जितने याद नहीं हुए, जो भी आप भूल गए हो, उनको दो बार ऐसे रिवाइज करो, ऐसे ही होगा। ठीक है, चलो सबसे पहला था एबियंस। एबियंस का मतलब सफल हो जाना। सिनोनिम की बात करेंगे तो फ्लीटिंग, ठीक है, और कंटिन्यूएशन इसका एंटोनिम हो गया भाई। अकम्प्लिश का मतलब पूरा कर लेना, सफल हो जाना, अचीव सिनोनिम, और फेल इसका एंटोनिम हो गया। अगला था हमारा एक्यूट। एक्यूट का मतलब धारदार, शार्प इसका सिनोनिम हो गया, ब्लंट इसका एंटोनिम हो गया। अगला वर्ड था अडिप्ट। अडिप्ट का मतलब क्या बताया था? निपुण, स्किल्ड होना, और अनस्किल्ड या इनेप्ट इसका एंटोनिम हो जाएगा। ठीक है, अगला है हमारा एडवांस। एडवांस का मतलब आगे बढ़ना, प्रोग्रेस करना, मूव फॉरवर्ड, और एंटोनिम की बात करेंगे तो पीछे हटना, रिट्रीट कर जाना, पीछे हटना, रिट्रीट कर जाना। अगला है हमारा एग्रेवेट। एग्रेवेट का मतलब होता है भड़काना, इरिटेट करना, और एलिवेट इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि शांत करना। अगला वर्ड है हमारा एल्योर। एल्योर का मतलब आकर्षित करना, लुभाना, टेम्प्ट करना, अट्रैक्ट करना, और रिपल्सिव इसका उल्टा हो जाएगा, रिपल्सिव। अगला वर्ड था अल्ट्रुइस्टिक, परोपकारी, जो लोगों का भला करता है। फिलैंथ्रोपिक, या इसका उल्टा हो जाएगा सेल्फिश, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? सेल्फिश हो जाएगा। अगला वर्ड है हमारा एमिलियोरेट। एमिलियोरेट का मतलब होता है इंप्रूव करना। क्या करना? इंप्रूव करना। और सिनोनिम की बात करेंगे तो इंप्रूव हो गया, और एंटोनिम की बात करेंगे तो वर्सन हो गया, यानी कि बद से बदतर करना। ठीक है, ठीक है। ऐसे ही जैसे ये वर्ड याद हो गए, अब अगली आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे बढ़ गए, आगे है हमारा एमिकेबल। ध्यान से सुनिएगा, एमिकेबल। बहुत सारे वर्ड हैं यहां से जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं ना, बार बार एसएससी में पूछे जाते हैं, वही वर्ड हैं ये। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट वर्ड है, इनको लाइटली मत लेना, ध्यान से सुनो। सबसे पहला है एमिकेबल। मेरे भाई अगर आपको कभी भी ये एमी वर्ड दिखे ना, एमी, तो एमी का मतलब दोस्ताना होता है, फ्रेंडली होता है। एमी का मतलब दोस्ताना होता है, फ्रेंडली होता है, चाहे वो एमिएबल हो, चाहे वो एमिकेबल हो। ठीक है, तो यहां पे लिखा एमिकेबल, क्या लिखा हुआ है यहां पे? एमिकेबल लिखा हुआ है। तो एमी का मतलब फ्रेंडली होता है, ये बात ध्यान रखना। तो एमिकेबल का मतलब हो गया फ्रेंडली, दोस्ताना। सिनोनिम की बात करेंगे तो फ्रेंडली लिख सकते हो, या एमिएबल भी लिख सकते हो भाई। एमिएबल भी इसके अंदर लिख सकते हो आप। क्या लिख सकते हो? एमिएबल। एंटोनिम की बात करेंगे तो शत्रुता, होस्टाइल। होस्टाइल का मतलब शत्रुता होती है भाई, दुश्मनी टाइप की होती है। ठीक है, चलो अगला वर्ड है हमारा एपोसाइट। एपोसाइट का मतलब होता है उपयुक्त, जो उचित हो। एपोसाइट का मतलब क्या होता है? उपयुक्त होना, जो सही है उस सिचुएशन में, यानी कि एप्रोप्राइट होना। क्या होना? एप्रोप्राइट होना, उचित होना। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इनएप्रोप्राइट। उल्टा क्या हो जाएगा? इनएप्रोप्राइट हो जाएगा, अनुपयुक्त हो जाएगा, अनुपयुक्त हो जाएगा। उचित का उल्टा अनुचित हो जाएगा। ठीक है, अगला वर्ड है एरकेन। एरकेन का मतलब होता है सीक्रेट, गुप्त। एरकेन का मतलब क्या होता है? सीक्रेट होता है, छुपा हुआ, गुप्त होता है भाई एरकेन। ठीक है, एरकेन। इसका सिनोनिम की बात करेंगे तो मिस्टीरियस या हिडन, जो छुपा हुआ है। मिस्टीरियस मतलब रहस्यमय,
और पब्लिक का मतलब होता है सार्वजनिक, ये इसका उल्टा हो जाएगा, ये सिनोनिम हो जाएगा, ये उसका एंटोनिम हो जाएगा। तो ध्यान रखना यहां पे बीच वाले सिनोनिम है और वहां वाले एंटोनिम है, इस बात की आपको सबको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला वर्ड है हमारा वर्ड नंबर 13, आर्टिकुलेट। ये बहुत सारे वर्ड इनमें से मैंने करवा भी रखे होंगे जो हम प्रैक्टिस सेट करते हैं ना, उनमें आर्टिकुलेट का मतलब होता है सुस्पष्ट भाई, सुस्पष्ट, जो मतलब कि क्लियरली बोल देता है, जो क्लियरली बोल देता है, बिल्कुल सीधा सीधा बोल देता है, उसको आर्टिकुलेट बोलते हैं, ठीक है। डिस्टिंक्ट इसका सिनोनिम हो जाएगा भाई, डिस्टिंक्ट क्या है इसका सिनोनिम। और ऑपोजिट की बात करेंगे तो अनक्लियर, ऑपोजिट की बात करेंगे तो अनक्लियर, और इसका एक सिनोनिम क्लियर भी बन सकता है, क्लियर क्या बन सकता है, क्लियर भी बन सकता है। और सिनोनिम एंटोनिम की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, अस्पष्ट, अनक्लियर, ठीक है। अगला वर्ड है वर्ड नंबर 14, असेंड। देखो आपने बचपन में पढ़ा होगा असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, पढ़ा होगा ना, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग में कोई चीज बढ़ती है, डिसेंडिंग में कोई चीज घटती है। तो असेंड का मतलब होता है ऊपर उठना, असेंड का मतलब होता है मेरे भाई ऊपर उठना, क्लाइम करना, ऊपर जाना। और डिसेंड देखो इसका उल्टा, डिसेंड हो गया, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, डिसेंड हो जाएगा, यानी कि नीचे उतरना, ऊपर जाना, उल्टा क्या हो जाएगा, नीचे उतरना हो जाएगा। अगला वर्ड वर्ड नंबर 15, एक असेंड का मतलब होता है मेरे भाई सुनिश्चित करना, ठीक है। अगला वर्ड है एक, गलत तो नहीं लिख दिया, एक सेकंड रुकना भाई, एसर्टेन होना था ये, हाँ ये गलत लिख दिया भाई, यहां पे एसर्टेन आएगा, ACERTAIAN, असर्टेन। असर्टेन का मतलब होता है मेरे भाई सुनिश्चित करना। देखो सर्टेन का मतलब आपने सुना होगा, सर्टेन का मतलब श्योर होता है, तो असर्टेन का मतलब किसी को श्योर करना, सुनिश्चित करना, ठीक है। ये टाइपिंग एरर था। असर्टेन का मतलब सुनिश्चित करना, ठीक है। इसका सिनोनिम की बात करेंगे तो डिस्कवर करना, और इसके एंटोनिम की बात करेंगे तो ओवरलुक कर देना, डिसअप्रूव कर देना, यानी कि अनदेखा कर देना, यानी कि क्या कर देना, अनदेखा कर देना। अगला है हमारा वर्ड नंबर 16, ओडेशियस। ओडासियस का मतलब होता है साहसिक, साहसिक, बोल्ड बोल लो, कोरेजियस बोल लो, ठीक है, बोल्ड बोलो, कोरेजियस बोल लो, साहसिक होना। और उल्टा की बात करेंगे तो एंटोनिम की बात करेंगे तो डरपोक, कायर, कावर्डली, डरपोक, कायर, कावर्डली, इसका उल्टा हो जाएगा। अगला वर्ड है ऑथेंटिक। अगला वर्ड है हमारा ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का मतलब होता है जिसमें मतलब सच छुपा, यानी कि जो जेन्युइन है, जो विश्वसनीय है, जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, जो ट्रस्टेबल है। सर्टेन हो जाएगा इसका सिनोनिम, एक सिनोनिम हो जाएगा इसका जेन्युइन, क्या हो जाएगा, सर्टेन हो जाएगा, जेन्युइन हो जाएगा। और अगर इसके एंटोनिम की बात करेंगे तो असत्य, यानी कि झूठ हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो ऑथेंटिक का सिनोनिम हो जाएगा सर्टेन, जेन्युइन, और एंटोनिम की बात करेंगे तो फॉल्स। अगला है हमारा ऑकवर्ड। अगला है हमारा वर्ड नंबर 18, ऑकवर्ड। ऑकवर्ड का मतलब बेढंगा, जो कुछ अलग सा ही लगे, बेढंगा लगे, जो थोड़ा सा अलग सा ही लगे, वो होता है क्या, ऑकवर्ड होता है। वो क्या होता है हमारा, ऑकवर्ड होता है क्लमसी। क्लमसी सिनोनिम हो गया। और कन्वीनियंट का मतलब होता है सुविधाजनक, जो ठीक लगे भाई, वो इसका एंटोनिम हो गया, ठीक है। एक बार फिर से फटाफट से करेंगे, देखो भाई। सबसे पहला था एमिकेबल। एमिकेबल का मतलब फ्रेंडली, दोस्ताना, ठीक है, फ्रेंडली, दोस्ताना, एमिएबल। और एंटोनिम की बात करेंगे तो होस्टाइल, शत्रुतापूर्ण, ठीक है। अगला था एपोसाइट का मतलब होता उपयुक्त होना, एप्रोप्राइट होना, और इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, इनएप्रोप्राइट होना, सिंपल सा है। इसके बाद अगला था हमारा आर्केन। आर्केन का मतलब होता सीक्रेट, छुपा हुआ, गुप्त। सिनोनिम की बात करेंगे तो सीक्रेट भी लिख सकते हो सिनोनिम में, मिस्टीरियस, हिडन। और एंटोनिम की बात करेंगे तो पब्लिक, सार्वजनिक। आर्टिकुलेट है अगला वर्ड। आर्टिकुलेट का मतलब स्पष्ट, बिल्कुल क्लियर भाई, ठीक है, क्लियर, डिस्टिंक्ट। और इसका एंटोनिम की बात करेंगे तो अनक्लियर हो जाएगा। अगला वर्ड था एसेंड। एसेंड का मतलब होता है ऊपर उठाना, डिसेंड का मतलब नीचे लाना, क्लाइम करना मतलब ऊपर जाना, डिसेंड इसका उल्टा हो जाएगा, नीचे लाना। अगला वर्ड है असर्टेन। असर्टेन का मतलब होता है श्योर होना, पक्का होना, किसी को सुनिश्चित करना, किसी को विश्वास दिलाना, ठीक है। डिस्कवर करना और ओवरलुक, अनदेखा कर देना, डिसअप्रूव कर देना, ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे। ओडेसियस, अगला वर्ड था ओडेसियस। ओडेसियस का मतलब होता है साहसिक होना, जिसके अंदर कोरेज होता है,
जिसके अंदर भय नहीं होता, जो डरपोक नहीं होता, वो ऑडेसियस होता है, बोल्ड। ठीक है, और इसके एंटोनिम की बात करेंगे तो कावर्ड हो गया, कावर्डली हो गया, डरपोक हो गया। अगला था ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का मतलब विश्वसनीय, ऑथेंटिक का मतलब विश्वसनीय, जिस पे विश्वास किया जा सकता है, ऑथेंटिक। सर्टेन होना, जेन्युइन होना सिनोनिम हो गया, और फॉल्स हो जाएगा इसका एंटोनिम हो जाएगा असत्य। अगला था ऑकवर्ड। ऑकवर्ड का मतलब होता है बेढंगा, जो नॉर्मल से हटके हो, जो नॉर्मल से हटके हो, बेढंगा। और उसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, क्लमसी। क्लमसी का मतलब भी क्या होता है, बेढंगा होता है। और इसके ऑपोजिट की बात करेंगे तो कन्वीनियंट यानी कि सुविधाजनक हो जाएगा। ठीक है, हाँ चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला जो वर्ड है हमारा ब्लीक। अगला वर्ड है हमारा ब्लीक है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा भाई, ध्यान से समझते हुए चलो। देखो, ब्लीक का मतलब होता है उदास। ब्लीक का मतलब क्या होता है, उदास होता है। ठीक है, सिनोनिम की बात करेंगे तो डिप्रेसिंग, ये बीच वाले ध्यान रखना सिनोनिम है, बीच वाले क्या है, सिनोनिम है, और यहां वाले एंटोनिम है। इन बातों का ध्यान रखना, ये वाले तो एंटोनिम है, ये वाले सिनोनिम है। ठीक है, तो ब्लीक का मतलब होता है उदास। सिनोनिम की बात करेंगे तो जो आपका डिप्रेस कर दे, डिप्रेसिंग, ग्रिम सिनोनिम हो गई। और एंटोनिम की बात करेंगे तो ब्राइट हो जाएगा, उज्जवल हो जाएगा, ब्राइट, उज्जवल। ठीक है, अगला वर्ड है वर्ड नंबर 20, ब्रूटल। ब्रूटल का मतलब होता है मेरे भाई क्रूअल। ठीक है, जो क्रूर हो, जिसमें दया भावना ना हो, ये सिनोनिम में आप इसको लिख सकते हो। जैसे सैवेज हो गया एक, तो एक आप क्रूअल भी लिख सकते हो। ठीक है, एक आप होस्टाइल भी लिख सकते हो। ठीक है, सिनोनिम की बात करें तो। और एंटोनिम की बात करेंगे तो दयालु होता है, ह्यूमेन होता है। दयालु हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ह्यूमेन। हर एक ह्यूमेन को कैसा रहना चाहिए, दयालु रहना चाहिए, ऐसे आप याद कर सकते हो। हर एक ह्यूमेन को दयालु रहना चाहिए, याद कर सकते हो। अगला है काजोल। अगला है हमारा काजोल। काजोल का मतलब होता है बहलाना, फुसलाना, किसी को अपनी बातों में लाके, यानी कि चापलूसी करना, बहलाना, फुसलाना, वो होता है काजोल। ठीक है, सिनोनिम की बात करेंगे तो किसी को फ्लैटर करना, क्या करना, किसी को फ्लैटर करना, एंटाइज करना, फ्लैटर करना, एंटाइज करना, ध्यान रखेंगे, फ्लैटर करना, एंटाइज करना। और अपना एंटोनिम की बात करेंगे तो रिपल्स करना, यानी कि उसको दूर भेजना। ठीक है, यहां पे जो वर्ड लिख रखा है ना काजोल, काजोल में आप उसको पास लाने के सोचते हो, बहला फुसला के। ठीक है, और रिपल्स का मतलब क्या हो जाएगा, दूर भेजना, दूर भेजना। अगला था हमारा वर्ड नंबर 22, कैप्रीसियस। अगला वर्ड है कैप्रीसियस। कैप्रीसियस का मतलब होता है मनमौजी। मनमौजी, जो मन में आता है वही करता है भाई, जो मन में आता है वही करता है, चाहे उसका कोई लॉजिक हो चाहे लॉजिक ना हो, वो मनमौजी होता है, जो मन में आया वो करेगा। ठीक है, कैप्रीसियस। सिनोनिम की बात करेंगे तो विम्सिकल, विम्सिकल। और एंटोनिम की बात करेंगे तो फर्म होना, रीजनेबल होगा, जो तार्किक बातें करेगा, तर्क संगत बातें करेगा, वो ऐसे ही बातें नहीं करेगा। कहने का मतलब हर एक चीज को सोच समझ के करेगा, मनमौजी नहीं होगा। ठीक है, हाँ। अगला वर्ड है सीज कर देना मेरे भाई, सीज कर देना। एक होता है SEIZE। ठीक है, ये वाला सीज होता है किसी चीज को जब्त कर लेना, लेकिन यहां पे लिख रखा CEASE, यहां पे लिख रखा CEASE। इस वाले सीज का मतलब होता है रोकना, स्टॉप करना, रोकना, स्टॉप करना। ठीक है, और एंटोनिम की बात करेंगे तो इनिशिएट करना, यानी कि जारी रखना, कंटिन्यू करना, यानी कि जारी रखना, चालू रखना, जारी रखना, चालू करना, चालू रखना। ठीक है, तो सीज का मतलब रोकना, स्टॉप इसका सिनोनिम, और इनिशिएट और कंटिन्यू क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। अगला वर्ड है वर्ड नंबर 24, सेंस्योर। सेंस्योर, सेंस्योर का मतलब होता है किसी की बेइज्जती करना, किसी की निंदा करना, किसी की निंदा करना। सिनोनिम की बात करेंगे तो एक क्रिटिसाइज लिख सकते हो, एक डिनाउंस भी लिख सकते हो। एक क्या लिख सकते हो, डिनाउंस लिख सकते हो। क्रिटिसाइज हो गया, डिनाउंस हो गया, आप ये लिख सकते हो इसकी सिनोनिम में। सिनोनिम में सेंस्योर का मतलब निंदा करना, क्रिटिसाइज करना, डिनाउंस करना। और प्रेज करना, ठीक है, प्रेज करना, अप्लाउड करना, ये इसके क्या हो गए, ये हो गए इसके एंटोनिम हो गए, यानी कि किसी की तारीफ करना, यानी कि किसी की क्या करना, तारीफ करना, ये हो गया इसका उल्टा। अगला वर्ड है क्वेश्चन नंबर 25, चेस्ट। चेस्ट का मतलब होता है मेरे भाई पवित्र होना। क्या होना, पवित्र होना, बिल्कुल प्योर होना, जिसके अंदर कोई इंप्योरिटी नहीं है। और इसका एंटोनिम की बात करेंगे तो इंप्योर होना या करप्ट होना, भ्रष्ट होना। ठीक है, भ्रष्टाचार में क्या होता है, इंप्योरिटीज तो होती हैं, पैसे वगैरह खा जाते हैं। तो यानी कि पवित्र, इसका सिनोनिम की बात करेंगे तो प्योर होना, और एंटोनिम की बात करेंगे तो करप्ट होना, भ्रष्ट होना।
अगला क्वेश्चन हमारा 26 क्या कह रहा है? च्यूएलरस। च्यूएलरस का मतलब होता है मेरे भाई शौर्यवान, शौर्यवान। च्यूएलरस का मतलब क्या होता है? शौर्यवान, ठीक है। हीरोइक, हीरोइक, जिसका मतलब कि जो अच्छा काम करके हीरो बन जाता है ना, वो हीरोइक बोलते हैं उसको। जो मतलब कि किसी का एग्जाम्पल बने कि हाँ भाई देखो उसके जैसा बनना, ठीक है। इसी में तो मूवी में आपने हमेशा देखा होगा कि हीरो की लास्ट में जीत होती है, हमेशा देखा होगा हीरो की लास्ट में जीत होती है, क्योंकि उसकी जीत नहीं होगी तो एग्जाम्पल कैसे देंगे भाई। चिवेल्डस का मतलब होता है हीरोइक, और एंटोनिम की बात करेंगे तो डरपोक, कावर्डली, डेफिएंट मतलब कि कायर। इन दोनों का मतलब क्या होता है? कायर ही होता है, डरपोक होना। अगला वर्ड है क्लैंडेस्टाइन। अगला वर्ड है हमारा क्लैंडेस्टाइन। क्लैंडेस्टाइन का मतलब क्या होता है? गुप्त, रहस्यमय। क्लैंडेस्टाइन का मतलब क्या होता है? गुप्त होना, रहस्यमय होना, सीक्रेट होना। अब जैसे देखो, अगर कोई वर्ड आपका पहले आ चुका है वो सेम मीनिंग, तो आप उसको सिनोनिम में याद करने की कोशिश क्या करो। जैसे क्लैंडेस्टाइन ऊपर कहीं पे आया था, कहीं पे आया था ना, बताओ कहीं पे आ रहा है क्या ध्यान? कहीं पे ध्यान आ रहा है क्या? आर्केन आया था मेरे भाई, आर्केन। क्या आया था? आर्केन आया था, आर्केन। और उसके सिनोनिम में क्या लिख रखा था? मिस्टीरियस लिख रखा था। क्या लिख रखा था? मिस्टीरियस, ठीक है। तो क्लैंडेस्टाइन का मतलब भी छुपा हुआ था, गुप्त होता है। और इसका एंटोनिम की बात करेंगे तो ओपन यानी कि खुला हुआ। एंटोनिम की बात करेंगे तो ओपन यानी कि खुला हुआ, ठीक है। एक बार फिर से फटाफट। ब्लीक का मतलब उदास, सिनोनिम की बात करेंगे तो डिप्रेसिंग, ग्रिम, और एंटोनिम की बात करेंगे तो ब्राइट हो जाएगा, उज्जवल हो जाएगा। अगला है हमारा ब्रूटल। ब्रूटल का मतलब होता है क्रूर, ठीक है, जो निर्दयी होता है। सैवेज बोल लो, क्रूएल बोल लो, होस्टाइल बोल लो, और इसका उल्टा हो जाएगा दयालु होना, ह्यूमेन होना, ठीक है। दयालु होना, ह्यूमेन होना। अगला वर्ड है हमारा काजोल। काजोल का मतलब होता है बहलाना, फुसलाना। सिनोनिम की बात करेंगे तो फ्लैटर हो जाएगा, एंटाइस हो जाएगा, और एंटोनिम की बात करेंगे तो रिपल्सिव हो जाएगा। अगला वर्ड है कैप्रिसियस। कैप्रिसियस का मतलब मन में आए वो करना, मनमोजी। विम्सिकल सिनोनिम हो जाएगा फर्म होना, रीजनेबल होना, ये हमारा क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा। फर्म, रीजनेबल, ये क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा। अगला वर्ड है सीज करना। ये वाला सीज CEASE है, वो वाला सीज नहीं है SEIZE, ये CEASE। इस वाले सीज का मतलब होता है रोकना, स्टॉप करना, और यहां पे इनिशिएट करना, कंटिन्यू करना, जारी रखना हो जाएगा। सेंस्योर का मतलब निंदा करना, क्रिटिसाइज करना, डिनाउंस करना, सिनोनिम हो गए। एंटोनिम की बात करेंगे तो प्रेज करना, अपलाउड करना। अगला वर्ड है चेस्ट का मतलब पवित्र, प्योर होना, और करप्ट या इंप्योर होना एंटोनिम हो जाएगा। अगला वर्ड है चिवेल्ड्रस का मतलब होता है शौर्यवान, हीरोइक होना, और एंटोनिम की बात करेंगे तो कॉवर्डली, डेफिशिएंट यानी कि डरपोक होना। उसके बाद क्लैंडेस्टाइन, गुप्त आया, इसका मतलब सीक्रेट, छिपा हुआ, आर्केन, मिस्टीरियस, और ओपन इसका उल्टा हो जाएगा, खुला हो जाएगा, ठीक है। चलो हो जाएगा ना याद? ऐसे ही आपको भी रिवाइज करना, एक दो बार और रिवाइज कर लेना है एग्जाम से पहले पीडीएफ में से, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला है हमारा कॉमिक। कॉमिक का मतलब होता है हास्य, जिसको देख के या पढ़ के जिससे हमें हंसी आ जाए उसको कॉमिक बोलते हैं। जिसको पढ़ के देख के क्या आ जाए, हमें हंसी आ जाए, वो कॉमिक होता है, वो हास्य होता है, ठीक है। सिनोनिम की बात करेंगे तो फनी, सिनोनिम की बात करेंगे तो फनी, और एंटोनिम की बात करेंगे तो ट्रेजिक। एंटोनिम की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? ट्रेजिक, यानी कि दुख देने वाला। एक तरफ खुशी देने वाला, दूसरी तरफ क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, दुख देने वाला। अगला वर्ड है कमांड। कमांड का मतलब होता है किसी को ऑर्डर देना, आदेश देना कि भाई ऐसे ऐसे करना है, इंस्ट्रक्ट करना, किसी को इंस्ट्रक्शन देना, और इसका उल्टा हो जाएगा ऑपोजिशन, परमिशन। ऑपोजिशन, परमिशन, विपक्ष, विपक्ष, ठीक है। हाँ, अगला है हमारा कंसाइंस होना चाहिए भाई, आम सहमति, कंसाइंस होगा। एक सेकंड रुकना, आम सहमति होगा, कंसाइंस, एक कंसेंसनेस भी होता है। हाँ हाँ हाँ, कंसेंसस। देखो एक कंसाइंस भी होता है, कंसेंसस होता है। देखो भाई, कंसेंसस का मतलब होता है आम सहमति, सबकी सहमति, जिसमें सारे एग्री हो। यूनेनिमस, यूनेनिमस का मतलब देखना एक मत, जिसका एक ही मत हो, ठीक है, जिसका क्या हो? एक मत हो, सिनोनिम हो जाएगा। और एंटोनिम की बात करेंगे तो डिसएग्रीमेंट होना, डिस्कॉर्ड होना, यानी कि सबका मत अलग अलग होना, असहमति होना, कलह होना। अगला है 31 नंबर कॉपियस। कॉपियस का मतलब होता है प्रचुर,
कॉपियस का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, यानी कि भरपूर मात्रा में, जैसे प्लेंटीफुल हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। और एंटोनिम की बात करेंगे तो स्कार्स यानी कि दुर्लभ, बहुत ही कम मात्रा में, स्कार्स यानी कि कम मात्रा में। अगला है हमारा कल्मिनेशन, अगला वर्ड है कल्मिनेशन। कल्मिनेशन का मतलब होता है समापन, समापन यानी कि किसी चीज को अंत कर देना, किसी चीज को खत्म होने की कगार पे आ जाए, वो कल्मिनेशन होती है। ठीक है, वो क्या होती है? कल्मिनेशन होती है। क्लाइमैक्स जिसको बोलते हैं ना, क्लाइमैक्स। और इसके एंटोनिम की बात करेंगे तो बिगिनिंग यानी कि शुरुआत, और कमेंसमेंट इसका मतलब भी क्या होता है? शुरुआत होता है। ठीक है, कमेंसमेंट का मतलब भी क्या होता है? शुरुआत। अगला वर्ड कल्मिनेशन, ये हो गया गलत वर्ड, कल्मिनेशन नहीं आएगा, ये टाइपिंग एरर है, दोबारा से टाइप कर दिया, ये दोबारा से टाइप कर दिया, ये कल्पेबल था भाई, ये कल्पेबल है, CULPABLE, कल्पेबल है ये, कल्पेबल। ठीक है, कल्पेबल। कल्पेबल का मतलब होता है मेरे भाई दोषी। कल्पेबल का मतलब क्या होता है? दोषी होता है, जो गुनहगार होता है, जो गिल्टी होता है, जो क्या होता है? गिल्टी होता है। और सिनोनिम एंटोनिम की बात करेंगे तो इनोसेंट होना, ब्लेमलेस होना, निर्दोष होना, जिसपे कोई दोष नहीं है, वो निर्दोष होता है। ठीक है, अगला है डिम्योर करना। डिम्योर का मतलब होता है मेरे भाई शर्मिला, जिसको शर्म आती है, जो शर्मिला होता है ना, डिम्योर होता है वो। ठीक है, सोबर का मतलब भी क्या होता है? शर्मिला। और एंटोनिम की बात करेंगे तो स्ट्रोक होना, बोल्ड होना, जिसको शर्म नहीं आती, डर नहीं लगता, वो हो जाएगा एंटोनिम। अगला वर्ड है वर्ड नंबर 35, डेरोगेटरी। अगला वर्ड है हमारा डेरोगेटरी। डेरोगेटरी का मतलब होता है अपमानजनक। क्या होता है? अपमानजनक। सरकास्टिक बोल लो, डिस्पैरेजिंग बोलो, ठीक है, जिसमें आपकी इंसल्ट होती है। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? तारीफ करना, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? तारीफ करना, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री। अगला है हमारा वर्ड नंबर 36, डिटर। डिटर का मतलब होता है किसी पे रोक लगाना, किसी को क्या करना? रोक लगाना, किसी को रोकना। हिंडर करना, किसी को ऑब्स्ट्रक्ट। ठीक है, आप इसमें ऑब्स्ट्रक्ट भी लिख सकते हो, ऑब्स्ट्रक्ट। ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब भी क्या होता है? रोकना। हिंडर का मतलब भी रोकना होता है। और उसके अलावा इसका एंटोनिम की बात करेंगे तो इंसाइट करना, इनकरेज करना, किसी को प्रोत्साहित करना कोई काम करने के लिए। ठीक है, चलो फिर से देखो फटाफट। कॉमिक का मतलब हास्य, फनी। एंटोनिम की बात करेंगे तो ट्रेजिक। कमांड का मतलब आदेश देना, इंस्ट्रक्ट करना। ऑपोजिशन और परमिशन इसका एंटोनिम हो जाएगा। कंसेंसस का मतलब होता है आम सहमति, सबकी सहमति, यूनिनिमिटी। डिसएग्रीमेंट और डिस्कॉर्ड इसका एंटोनिम हो जाएगा। कॉपियस का मतलब प्रचुर होता है, प्लेंटीफुल होता है। स्कार्स का मतलब दुर्लभ हो जाएगा। और कल्मिनेशन का मतलब समापन होता है, क्लाइमैक्स होता है, बिगिनिंग और कमेंसमेंट इसकी शुरुआत हो जाएगी। कल्पेबल का मतलब होता है दोषी, गिल्टी होना। और इनोसेंट या ब्लेमलेस इसका निर्दोष हो जाएगा, इसका एंटोनिम। डिम्योर का मतलब होता है, डिम्योर है, ध्यान रखना। डिम्योर का मतलब शर्मिला होता है, सोबर, शर्मिला। और स्ट्रॉन्ग या बोल्ड इसका एंटोनिम हो जाएगा। डेरोगेटरी का मतलब होता है अपमानजनक। डेरोगेटरी का मतलब अपमानजनक, डिस्पैरेजिंग या सरकास्टिक, सिनोनिम। और कॉम्प्लीमेंट्री इसका एंटोनिम हो जाएगा। अगला है हमारा डेटर। डेटर का मतलब होता है हिंडर, ऑब्स्ट्रक्ट करना, इंसाइट और इनकरेज करना, इसका मतलब हो जाएगा एंटोनिम। अगला देखो डायलेट। डायलेट का मतलब होता है वाइडन, किसी चीज को फैलाना, चौड़ा कर देना। डायलेट का मतलब होता है किसी चीज को फैलाना, चौड़ा कर देना, वाइडन कर देना। अब इसका उल्टा है कॉन्ट्रैक्ट करना, सिकुड़ना, किसी को कंप्रेस करना, किसी को दबा के कम कर देना, ये इसका उल्टा हो जाएगा। अगला है हमारा डिमिनिश करना। डिमिनिश करना का मतलब होता है डिक्लाइन करना, किसी चीज को कम करना, रिड्यूस करना। अब इसका उल्टा सिंपल सा इंक्रीज कर देना, यानी कि बढ़ा देना। अगला वर्ड है डिसहेवल्ड। डिसहेवल्ड का मतलब होता है अस्त व्यस्त, यानी कि सारी चीजें ऑर्डर में नहीं है, इधर उधर पड़ी हुई है, वो डिसहेवल्ड होता है। ठीक है, अनटाइडी बोल लो, अनटाइडी बोल लो। ठीक है, और इसका उल्टा हो जाएगा टाइडी, यानी कि साफ। टाइडी का मतलब होता है बिल्कुल सारी चीजें प्रॉपर सीक्वेंस में है। डिस्प्यूट का मतलब झगड़ा होता है, लड़ाई झगड़ा। क्वार्ल बोलो इसका सिनोनिम। और एंटोनिम की बात करेंगे तो कंसीड कर लेना कि भाई ठीक है, लड़ाई नहीं कर रहा, मैं हार ही मान लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला है हमारा एफिकेशियस। एफिकेशियस का मतलब होता है प्रभावी, जिसका प्रभाव पड़े, इफेक्ट पड़े, इफेक्टिव। और इनइफेक्टिव जिसका प्रभाव ना पड़े, जो यूजलेस हो, जो यूजलेस हो जिसका प्रभाव ना पड़े। ठीक है, अगला है इवेड। इवेड बहुत ही कॉमन वर्ड है, बच निकलना, कहीं से बच निकलना, यानी कि बाईपास हो जाना, अवॉइड कर देना इसका। और एंटोनिम की बात करेंगे तो कॉन्फ्रंट मतलब कि सामना करना, क्या करना? सामना करना। अगला है इवेसिव। इवेसिव का मतलब होता है जिसमें छल कपट होता है, छल कपट से भरा हुआ होता है ना,
उसको इवेसिव बोलते हैं। डेवियस बोल लो, क्या बोलो, डेवियस, ठीक है। और कैटेगरिकल या फ्रैंक क्या होता है, स्पष्ट होता है, साफ होता है, जिसमें कोई छल कपट नहीं होता। अगला है एक्सोर्बिटेंट। एक्सोर्बिटेंट का मतलब होता है अत्यधिक, बहुत ज्यादा, एक्सेसिव बोल लो, हाई बोल लो। और सिनोनिम एंटोनिम की बात करेंगे तो मॉडेस्ट यानी कि मामूली। अगला है एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है विलुप्त होने की कगार पे होना, जैसे बहुत सारे जानवर हैं विलुप्त होने की कगार पे है तो उसको एक्सटिंक्ट बोला जाता है, एक्सटिंक्ट, ठीक है। एबोलिश कर देना यानी कि मिटा देना। और अलाइव और लिविंग यानी कि जीवित होना, ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। फटाफट फिर से, डायलेट का मतलब फैलाना, वाइडन करना, कॉन्ट्रैक्ट एंटोनिम। डिमिनिश का मतलब घटाना, रिड्यूस करना, इंक्रीज मतलब एंटोनिम। डिसहेबल्ड का मतलब अस्त व्यस्त, अनटाइडी, टाइडी इसका उल्टा हो जाएगा। डिस्प्यूट का मतलब झगड़ा, क्वार्ल, कंसीड हार मान लेना, इसका क्या हो जाएगा, उल्टा। एफिशिएंसियस का मतलब होता है इफेक्टिव, इनइफेक्टिव उल्टा हो जाएगा। इवेड का मतलब बच निकलना, अवॉइड करना। कॉन्फ्रंट मतलब इसका उल्टा हो जाएगा, सामना करना। इवेसिव का मतलब होता है कपटपूर्ण, डेवियस। और जो है फ्रैंक, इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम। एक्सोर्बिटेंट का मतलब होता है अत्यधिक, प्लेंटीफुल बोल सकते हो, एक्सेसिव बोल सकते हो, हाई बोल सकते हो। मॉडेस्ट का मतलब मामूली। एक्सटेंट का मतलब विलुप्त हो जाना, एबोलिश्ड हो जाना। और अलाइव और लिविंग होना, जीवित होना, ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। अगला देखो, फीबल का मतलब होता है कमजोर। फीबल का मतलब क्या होता है, कमजोर होता है, फ्री ऑफ बल, जिसमें बल नहीं है, कमजोर है, वीक है। स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव, ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। फेलिसिटी का मतलब होता है परम सुख, भाई परम सुख, सुख, ब्लिस। और एंटोनिम की बात करेंगे तो दुख हो जाएगा, इसका सोरो हो जाएगा। और फ्लिम्सी का मतलब होता है कमजोर। अगला वर्ड है फ्लिम्सी। फ्लिम्सी का मतलब होता है कमजोर होना, वीक होना, फीबल होना। देखो ये आ चुके, वीक होना, फीबल होना आ चुके ना। और स्टडी का मतलब होता है तगड़ा, पावरफुल होना, स्ट्रॉन्ग होना, स्टडी होना, ये क्या होता है, इसका एंटोनिम हो जाएगा। अगला है फ्लोरिस। फ्लोरिस का मतलब होता है समृद्ध। फ्लोरिस का मतलब क्या होता है, समृद्ध होना, हर चीजों से सर्वगुण संपन्न जिसको बोलते हैं ना, वो होता है फ्लोरिस, ठीक है। थ्रीव, थ्रीव इसका सिनोनिम हो जाएगा। और एंटोनिम की बात करेंगे तो स्टडी यानी कि किसी को बिगाड़ना, यानी कि बाधा डालना, ऑब्स्ट्रक्ट करना, ठीक है। और अगला वर्ड है हमारा 45। 45 का मतलब होता है, 45 का मतलब होता है किसी को मजबूत करना, किसी में ताकत डालना, सिक्योर करना। और अंडरमाइन का मतलब होता है दुर्बल बना देना, किसी को कमजोर बना देना, ये इसका उल्टा था। तो हमने 50 वर्ड किए और 50 वर्ड के साथ साथ उनका एक एक सिनोनिम भी किया और एक एक एंटोनिम भी किया। तो 50 और 50 कितने हो गए, कितने हो गए, 150 हो गए भाई, 150 हो गए। अगर दिमाग लगाओगे तो 150 हो गए। तो सारे बच्चे जिन्होंने लाइक नहीं किया अभी तक, भाई लाइक तो कर दो सारे बच्चे। फटाफट निकलना ऐसे स्पीड से कि भाई इसका मीनिंग ये होता है, इसका मीनिंग ये होता है, ताकि वहां पे एग्जाम में टकरा जाए ना, क्योंकि अब समझने समझाने का टाइम है नहीं, क्योंकि एग्जाम आने वाला है। तो अभी बस ज्यादा से ज्यादा वर्डों में से इसलिए मैं आपको निकाल रहा हूं, इसलिए निकाल रहा हूं भाई, ठीक है। चलो ऐसे ही 50 और करेंगे, ऐसे ही हम 50 और करेंगे फटाफट से, स्पीड से, ठीक है। तो सारे बच्चे अगले 50 और करेंगे ध्यान से, ठीक है। देखो भाई, सबसे पहला फ्रेल। फ्रेल का मतलब होता है दुर्लभ होना, कमजोर होना, ठीक है। फीबल होना, फ्रेजाइल होना, देखो ये रिपीट होने लग जाते हैं फिर, फीबल होना, फ्रेजाइल होना, ठीक है। और रोबस्ट का मतलब होता है सुदृढ़ करना किसी चीज को, यानी कि पावरफुल होना, स्ट्रांग होना। अगला है फ्रूगल। फ्रूगल का मतलब होता है किफायती, ठीक है, यानी कि इकोनॉमिकल, जिसमें ज्यादा खर्चा ना लगता, मतलब कि सही, जितने पैसे, जैसे कोई चीज 10 रुपए की है तो भाई उसी के अकॉर्डिंग फ्रूगल। एक्स्ट्रावेजेंट मतलब कि खर्चीला, खर्चीला। एक होता खर्चीला, एक होता है इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल वाला देख देख के खर्चेगा, एक्स्ट्रावेजेंट बहुत ज्यादा खर्चेगा, बिना देखे खर्चेगा। अगला है गैदर का मतलब होता है एकत्र करना, किसी चीज को इकट्ठा करना। गैदर का मतलब किसी चीज को इकट्ठा करना, एकत्र करना। कॉन्ग्रीगेट करना, ठीक है। डिवाइड कर देना, अलग कर देना। डिस्पर्स कर देना यानी कि फैला देना, इधर उधर कर देना। जेनियल का मतलब होता है मिलनसार। जेनियल का मतलब होता है मिलनसार, जेनियल, कोडियल, ये सब प्यारे वर्ड होते हैं, मिलनसार। और इसका उल्टा हो जाएगा बुरिस, होस्टाइल, यानी कि शत्रुतापूर्ण, ठीक है, शत्रुतापूर्ण। फटाफट से एक बार देखेंगे। फीबल का मतलब वीक हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग इसका एंटोनिम हो जाएगा। फेलिसिटी का मतलब परम सुख, ब्लिस। और सोरो इसका एंटोनिम हो जाएगा। फ्लिम्सी का मतलब होता है कमजोर, वीक या फीबल। और स्टडी इसका उल्टा हो जाएगा। फ्लोरिस का मतलब समृद्ध होता है, थ्रीव होना।
और स्टडी इसका उल्टा हो जाएगा, अरे स्टडी नहीं होगा भाई, इसका उल्टा, ये गलत लिख रखा, स्टडी नहीं, बिगाड़ना तो ये, यहाँ पे करो एग्रीवेट लिख दो या फिर ऑब्स्ट्रक्ट लिख दो, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्ट लिख दो यहाँ पे, ये तो सेम लिख दिया, गलत हो गया, मैंने तो ध्यान दे लिया, तुमने तो ध्यान नहीं दिया कोई शायद। चलो 45 का मतलब होता है स्ट्रेंथन करना, अंडरमाइन करना, इसका उल्टा हो जाएगा। फ्रेल का मतलब कमजोर, फीबल हो जाएगा। रोबस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। फ्रूगल का मतलब इकोनॉमिकल, और एक्स्ट्रावेजेंट इसका एंटोनिम हो जाएगा। गैदर का मतलब एकत्र करना, कॉन्ग्रीगेट करना, डिवाइड करना, इसका उल्टा हो जाएगा। और जेनियल का मतलब मिलनसार, कॉर्डियल, और बुरिस या हॉस्टाइल इसका ऑपोजिट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखो, अगला है ग्ली। अगला है ग्ली। ग्ली का मतलब भी आनंद होता है भाई, सुख होता है, खुशी होती है, हैप्पीनेस होती है, ठीक है। और उल्टे की बात करेंगे तो वो का मतलब दुश्मन भी होता है, शौक भी होता है भाई, दुश्मन लिख सकते हो, शत्रु बोल सकते हो भाई, ठीक है। वो का मतलब दुश्मन या शत्रु, ठीक है। गाइल का मतलब होता है छल कपट। गाइल का मतलब होता है छल कपट। एक बेजाइल वर्ड भी आता है, BEGUILI, ये वर्ड भी आता है, ये भी धोखेबाज के लिए यूज होता है, बेजाइल, ठीक है, ये भी धोखेबाज के लिए यूज होता है, बेजाइल। तो गाइल का मतलब होता है छल कपट, ठीक है, कनिंग, धूर्त, डिसीट, धोखेबाज। और अपना ईमानदार के लिए हैवी मत लिख दो भाई, हैवी लिख दिया, ऑनेस्ट। क्या लिख दो? ऑनेस्ट लिख दो, ईमानदार, ऑनेस्ट, ईमानदार। हैगर्ड का मतलब होता है थका हुआ। हैगर्ड का मतलब क्या होता है? थका हुआ, जो थक गया काम करके, हैगर्ड। और इसका सिनोनिम की बात करेंगे तो एग्जॉस्टेड हो जाना, टायर्ड हो जाना, टायर्ड हो जाना, एग्जॉस्टेड। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? फ्रेश होना, बिल्कुल ताजा तरोताजा रहना, ठीक है। हैंडी का मतलब आसान। हैंडी का मतलब होता है आसान। हैंडी का मतलब क्या होता है? आसान होता है, आसान। सिनोनिम की बात करेंगे तो कन्वीनियंट यानी कि सुविधाजनक। भाई हैंडी है ये तो, यानी कि पहुंच में है, पहुंच में है यानी कि आसान है, ठीक है। और उल्टे की बात करेंगे तो हैवी यानी कि भारी, हैवी यानी कि भारी, ठीक है। और हैरेस का मतलब होता है किसी को परेशान करना। जैसे आपने सुना होगा ना, हैरेसमेंट एक वर्ड होता है, हैरेसमेंट। हैरेसमेंट का मतलब होता है किसी को परेशान करना। क्या करना? परेशान करना, बोदर करना, मोलेस्ट करना, ठीक है। और रिलीव का मतलब किसी को दुख को दूर करना। रिलीव का मतलब क्या होता है? किसी के दुख को दूर करना होता है, दूर करना। अगला है 60 नंबर, हार्मोनी। हार्मोनी का मतलब होता है मेरे भाई तालमेल, तालमेल, कंसेंसस, ठीक है, कंसेंसस। और स्ट्राइफ का मतलब होता है विवाद होना, विवाद होना, ये इसका उल्टा हो जाएगा। अगला वर्ड है ह्यूमेन। ह्यूमेन का मतलब होता है मेरे भाई दयालु। ये वर्ड बहुत बार आ चुका। ह्यूमेन का मतलब हर एक इंसान को कैसा होना चाहिए? दयालु होना चाहिए, ऐसे याद कर सकते हैं। ह्यूमेन का मतलब दयालु, सिंपैथेटिक। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? क्रूअल हो जाएगा, अनकाइंड हो जाएगा, क्रूअल हो जाएगा, अनकाइंड हो जाएगा। अगला वर्ड है इमेंस। इमेंस का मतलब होता है भाई मेरे भाई विशाल, बहुत बड़ा, मैसिव, बहुत बड़ा, मैसिव। और छोटा क्या हो जाएगा इसका? विनम्र नहीं भाई, टाइनी मतलब छोटा। टाइनी का मतलब होता है छोटा, ये हो जाएगा इसका एंटोनिम। अगला है इनक्लीमेंट। इनक्लीमेंट का मतलब निर्दयी होता है, निर्दयी, अनफेवरेबल, जो आपका फेवर ना ले, डिग्निफाइड। और एंटोनिम की बात करेंगे तो माइल्ड, जो विनम्र हो, ठीक है। तो इनक्लीमेंट का मतलब क्या हो जाएगा? निर्दयी और अनफेवरेबल सिनोनिम, और माइल्ड इसका एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है। फटाफट से एक बार, गली का मतलब आनंद, हैप्पीनेस, वो इसका एंटोनिम। गाइल का मतलब होता है छल कपट, कनिंग, डिसीट। और ऑनेस्ट इसका एंटोनिम हो जाएगा। हैगर्ड का मतलब थका हुआ, एग्जॉस्टेड, टायर्ड। और फ्रेश इसका एंटोनिम हो जाएगा। हैंडी का मतलब आसान, कन्वीनियंट। और हैवी इसका एंटोनिम। हैरेस का मतलब परेशान करना, बोदर करना, मोलेस्ट करना। रिलीव का मतलब एंटोनिम हो जाएगा इसका किसी को परेशान ना करना, आराम करना। हार्मोनी का मतलब होता है तालमेल, कंसेंसस। और स्ट्राइफ इसका एंटोनिम हो जाएगा। ह्यूमेन का मतलब दयालु, सिंपैथेटिक। और क्रूअल और अनकाइंड इसका एंटोनिम हो जाएगा। इमेंस का मतलब होता है विशाल, मैसिव। और टाइनी इसका एंटोनिम हो जाएगा। इनक्लीमेंट का मतलब निर्दयी होता है, अनफेवरेबल, डिग्निफाइड। और माइल्ड इसका एंटोनिम हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। चलो अगला है हमारा इंडोलेंट। इंडोलेंट का मतलब होता है मेरे भाई आलसी होना, लेजी होना। इंडोलेंट का मतलब क्या होता है? आलसी होना, आलसी होना, लेजी होना, आलसी होना, लेजी होना, ठीक है, आलसी होना, लेजी होना। एंटोनिम की बात करेंगे तो मेहनती होना, लिवली, एनर्जेटिक होना। लिवली का मतलब होता है एनर्जेटिक। लिवली का मतलब क्या होता है? एनर्जेटिक होता है, एनर्जेटिक, जिसमें फुल ऑफ एनर्जी, एनर्जी से भरपूर, ठीक है। चलो
अगला है, देखो फिर से मैं बता रहा हूं, ये बीच वाली सिनोनिम की लिस्ट है और इधर वाली एंटोनिम की लिस्ट है। ये वाली लिस्ट एंटोनिम की है, ठीक है, ध्यान रखना सारे बच्चे। अगला है हमारा इंडोमिस्टेबल। इंडोमिस्टेबल का मतलब होता है अदम्य। अदम्य साहस आपने नहीं सुना, जिसके अंदर बहुत ज्यादा कोरेज होता है, जो किसी चीज से नहीं डरता, वो बोलते हैं अदम्य साहस, सुना होगा, इंडोमिस्टेबल, ठीक है। अनकंकरेबल यानी कि जिसको हराया नहीं जा सकता। इनविंसिबल, जो कभी पीछे नहीं हटता। कावर्डली का मतलब होता है मेरे भाई कायर, डरपोक। कावर्डली का मतलब क्या होता है? कायर होना, डरपोक होना, ठीक है। अगला है इंडस्ट्रियस। हर एक इंडस्ट्री के वर्कर इंडस्ट्रियस होते हैं, यानी कि मेहनती होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं भाई। डिलीजेंट होना, हार्ड वर्किंग होना, ठीक है। हाँ, इंडस्ट्रियस का मतलब क्या होता है? मेहनती होना होता है, ध्यान रखना। इंडस्ट्रियस का मतलब क्या होता है? मेहनती होता है, ध्यान रखना। लिवली, लिवली मत लिखो यहां पे लिखो लेजी, लिखो लेजी लिख लो। लेजी का मतलब सुस्त होना। और इंडोलेंट लिख लो। इंडोलेंट का मतलब भी क्या होता है? सुस्त होना, जो काम काज नहीं करते, सुस्त होना, ठीक है, एंटोनिम। अगला है इनेप्ट। इनेप्ट का मतलब होता है अयोग्य। इनेप्ट का मतलब होता है अयोग्य, यानी कि बेढंगा, अनस्किल्ड बोल सकते हो, क्लमसी बोल सकते हो, अनस्किल्ड भी बोल सकते हो भाई, अनस्किल्ड भी बोल सकते हो आप, अनस्किल्ड, ठीक है, अनस्किल्ड भी बोल सकते हो। और इसका उल्टे की बात करेंगे तो स्किलफुल होना, टैलेंटेड होना। स्किलफुल होना, टैलेंटेड होना, ये इसका उल्टा हो जाएगा, योग्य होना, टैलेंटेड होना। अगला है हमारा इनोक्वस। अगला वर्ड है हमारा इनोक्वस। इनोक्वस का मतलब होता है जो हार्मलेस हो, हानिकारक न हो भाई, जिससे कोई खतरा ना हो, वो होता है हार्मलेस होना, इनऑफेंसिव होना, हार्मलेस होना, इनऑफेंसिव होना। और हानिकारक, परनीशियस का मतलब होता है हानिकारक, ठीक है, हजार्डस भी बोल देते हैं, परनीशियस भी बोल देते हैं। ये इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इसका एंटोनिम हो जाएगा, एंटोनिम। अगला है इंस्टेंट का मतलब होता है तुरंत। इंस्टेंट का मतलब होता है तुरंत भाई, अभी की अभी। इमीडिएट, इमीडिएट, फटाक से, ठीक है। और डिलेड का मतलब होता है लेट करना। ग्रेजुअल का मतलब विलंबित करना, यानी कि लेट करना, आराम करना, ठीक है। हाँ, एंटोनिम हो जाएगा ये इसका। अगला है जेटिसन। जेटिसन का मतलब होता है भार फेंक देना। कमेंट करते रहो भाई फटाफट, जब तक आंसर नहीं करोगे ना, ऐसे वर्ड कमेंट करोगे ना तो आपको याद रहेंगे, ठीक है। और इनका रिवीजन भी करना, अच्छे से रिवीजन करना, कि ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है, नहीं तो नहीं याद होंगे भाई। जेटिसन का मतलब किसी चीज को बाहर फेंक देना, हर्ल कर देना, इजेक्ट कर देना, ठीक है। और किसी चीज को स्वीकार करना होता है एक्सेप्ट करना। स्वीकार करना बोले तो एक्सेप्ट करना। अगला है नेक। नेक का मतलब होता है कुशल। नेक का मतलब क्या होता है मेरे भाई? कुशल होना, कुशलता, कुशल, ठीक है। और डेक्सटेरिटी, स्किलफुल होना, दक्ष होना, यानी कि जिसमें कुछ काम करने की वो है। डलनेस, इनएबिलिटी, नीरस होना, ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे। ये क्या हो जाएगा? इसके एंटोनिम हो जाएंगे। अगला वर्ड है वर्ड नंबर 72, लैक एड, क्या लिख रखा है? लैक एडिसिकल। लैक एडिसिकल का मतलब होता है आलसी होना, ठीक है, केयरलेस होना। जो केयरलेस होता है आलसी होता है। और एंथुजियास्टिक, जिसमें उत्साह होता है, जो केयरलेस नहीं होता, जो जिसमें उत्साह है, पूरा जोश से भरा हुआ है, ठीक है, पूरा जोश से क्या है? भरा हुआ है भाई। आगे देखो, अगला है हमारा 73। 73 है भाई लेविश। लेविश का मतलब होता है परचूर। लेविश का मतलब क्या होता है? परचूर। एक्सपेंसिव, बाउंटीफुल, ठीक है, बहुत ज्यादा, प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल भी लिख सकते हो, प्लेंटीफुल, ठीक है, नहीं प्लेंटीफुल मत लिखो। लेविश का मतलब महंगा होता है भाई, महंगा, तो आप एक्सपेंसिव लिख लो, ठीक है, बाउंटीफुल लिख लो, महंगा। और स्कार्स का मतलब होता है दुर्लभ भाई। स्कार्स का मतलब क्या होता है? दुर्लभ, लिख सकते हो ऐसे, प्लेंटीफुल भी, हाँ लिख सकते हो। लेथार्जिक का मतलब क्या होता है? सुस्त। देखो ये वर्ड बहुत आ चुका, सुस्त वर्ड, लेथार्जिक, इनएक्टिव होना, लेजी होना, ठीक है। और क्या लिखवाया था मैंने? इंडोलेंट आया था ना, इंडोलेंट, ठीक है, हाँ। और लिवली का मतलब होता है एनर्जेटिक। लिवली होना, जीवंत होना, एनर्जेटिक होना। लिवली होना, जीवित होना, एनर्जेटिक होना, ये क्या हो जाएगा? इसके एंटोनिम हो जाएंगे। अगला वर्ड है लोक्वासियस। लोक्वासियस का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा बातें करता है। जो बहुत ज्यादा क्या करता है? जो बहुत ज्यादा बातें करता है उसको लोक्वासियस बोलते हैं। टॉकेटिव होता है वो, टॉकेटिव, बहुत ज्यादा बातें करने वाला। और टैसिटर्न होता है कम बातें करना। टैसिटर्न क्या होता है? जो कम बातें करता, कम बातें करने वाला। मेलाइस का मतलब होता है दुर्भावना भाई, गंदी भावना, मेलाइस होती है दुर्भावना। ये मेल वर्ड आता ना, मेल, मेल बैड वर्ड होता है भाई। बिटरनेस, ठीक है। और गुडविल का मतलब अच्छी भावना, सद्भावना, ये इसका क्या हो जाएगा? सिनोनिम, एंटोनिम हो जाएगा।
अगला है मैमूथ। मैमूथ का मतलब बहुत बड़ा होता है, गिगेंटिक होता है, इनॉर्मस होता है, मैसिव होता है। मैमूथ का मतलब बहुत बड़ा। और अति सूक्ष्म होता है इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिसिमल क्या होता है, बिल्कुल सूक्ष्म, बिल्कुल की छोटा सा। अगला है मिंडर। मिंडर का मतलब होता है दिशाहीन घूमना। भाई कोई डायरेक्शन नहीं है, आप ऐसे ही वॉन्डर कर रहे हो, आप ऐसे ही घूम रहे हो, तो इसको बोलते हैं मिंडर, बोलते हैं क्या बोलते हैं, मिंडर। ठीक है, हाँ। अगला है इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, कर्व हो जाएगा। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा भाई, इसका सिनोनिम हो जाएगा कर्व। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, कर्व हो जाएगा। वॉन्डर करना, ये मैंने बताया ना अभी। और डिटरमिन करना मतलब कि निर्धारित करना कि भाई पहले मेरे को यहां जाना फिर वहां जाना है। मेलो का मतलब होता है मधुर। मधुर ये मैंने करवाया हुआ है। मेलो का मतलब मधुर होता है। जेनियल इसका सिनोनिम हो जाएगा। और हार्ड इसका उल्टा हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा हार्ड। एंटोनिम हो जाएगा हार्ड। अगला वर्ड है नोवेल। नोवेल का मतलब होता है अद्भुत यानी कि नया। नोवेल का मतलब होता है अद्भुत और नया, यूनिक होना, हटके होना। और बैना का मतलब और ओल्ड का मतलब होता है तुच्छ यानी कि पुराना। बैना नहीं है भाई, बैनल है ये वर्ड। ये बैना नहीं है, बैनल होना चाहिए, बैनल। बैनल का मतलब होता है तुच्छ, बैनल। अगला है ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है परंपरागत, जैसी परंपराएं चली हो रही है आ रही है उसी हिसाब से परंपरागत, ऑर्थोडॉक्स। ट्रेडिशनल सिनोनिम हो जाएगा। और हेरेटिकल, अनकन्वेंशनल, ये क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा भाई। ठीक है, चलो एक बार फटाफट से। लेविस का मतलब प्रचुर, प्लेंटीफुल, एक्सपेंसिव, बाउंटीफुल। स्कार्स का मतलब दुर्लभ। लेथार्ज का मतलब होता है सुस्त, इनएक्टिव, लेजी, इंडोलेंट। सिनोनिम हो जाएगा लिवली। लिवली क्या हो जाएगा, एंटोनिम। लोक्वासियस का मतलब बातोनी, टॉकेटिव, टैसिटन, अल्पभाषी, इसका एंटोनिम हो जाएगा। मेलाइस का मतलब होता है दुर्भावना, बिटरनेस, सिनोनिम हो जाएगा गुडविल, एंटोनिम हो जाएगा। ठीक है, मैमूथ का मतलब विशाल का, गिगेंटिक, इनॉर्मस, मैसिव। और इन्फिनिटिसिमल क्या हो जाएगा, इसका अति सूक्ष्म यानी कि एंटोनिम। मेंडर का मतलब दिशाहीन घूमना, कर्व करना, वंडर, सिनोनिम हो जाएगा। और डिटरमिन का मतलब होता है निर्धारित करके घूमना। अगला वर्ड है हमारा मेलो का मतलब होता है मधुर, जेनियल। और हार्ड इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। नोवेल का मतलब नया, यूनिक। और ओल्ड या बैनल इसका उल्टा हो जाएगा। ऑर्थोडॉक्स का मतलब ट्रेडिशनल। और हेरेटिकल या अनकन्वेंशनल क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं भाई। और 20 और वर्ड है भाई। ठीक है, बस चलो। ओस्ट्रासाइज का मतलब क्या होता है, ओस्ट्रासाइज। ओस्ट्रासाइज का मतलब क्या होता है, ओस्ट्रासाइज का मतलब बताओ। ओस्ट्रासाइज का मतलब क्या होता है, निष्कासित करना। ओस्ट्रासाइज का मतलब क्या होता है, निष्कासित करना। निष्कासित करना यानी कि किसी को बाहर निकाल देना। निष्कासित करना यानी कि किसी को बाहर निकाल देना। एक्सपेल कर देना, बैनिश कर देना। एक्सपेल कर देना, बैनिश कर देना, ये होता है भाई। एक्सपेल कर देना, बैनिश कर देना। एंटोनिम की बात करेंगे तो पैट्रोनाइज करना यानी कि संरक्षण देना, किसी को सिक्योरिटी देना, संरक्षण देना, ये होता है भाई। किसी को संरक्षण देना और सिक्योरिटी देना, क्या देना, संरक्षण और सिक्योरिटी देना। ठीक है, एक सेकंड रुकना। संरक्षण देना और सिक्योरिटी देना हो जाएगा, संरक्षण और सिक्योरिटी देना हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा, संरक्षण और सिक्योरिटी देना हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक सेकंड रुकना। संरक्षण और सिक्योरिटी देना आपका हो जाएगा। एक सेकंड रुकेंगे भाई सारे बच्चे। चलो आगे देखो। अगला है हमारा, अगला है 82। अच्छा, अरे क्या दब गया ये, देखो भाई। तो ओस्ट्रासाइज का मतलब हो गया। ठीक है भाई, अगला है 83 नंबर, पैकुलर। पैकुलर का मतलब होता है अजीब, अजीब, कुछ हटके, स्ट्रेंज, यूजुअल, इसका हो जाएगा एंटोनिम, सामान्य। और अगला है हमारा पेरिलस का मतलब होता है संकटपूर्ण, जिस खतरनाक, जिसमें संकट हो भाई, खतरनाक हो। ठीक है, हजार्डस बोल लो, डेंजरस बोल लो। और सेफ इसका एंटोनिम हो जाएगा। अगला है पेरिलस। अच्छा, तो सेम रह गया, पेरिलस नहीं आएगा भाई, स्टबन लिखो, स्टबन। स्टबन लिख लो। स्टबन मतलब जिद्दी, अड़े रहना, इंसिस्ट करना, कंटिन्यू करना। और सीज करना मतलब बंद कर देना भाई। सीज करना मतलब बंद कर देना। स्टबन का मतलब होगा अड़े रहना, जिद्दी जो होता है ना, जो अड़ा रहता है। इंसिस्ट, कंटिन्यू, सीज मतलब जो बंद कर देना।
फिलेंथ्रोपिस्ट देखो आ चुका, बेनिफैक्टर इसका सिनोनिम या ह्यूमैनिटेरियन, और माइजर इसका मतलब हो गया एंटोनिम। ठीक है, फिलेंथ्रोपिस्ट होता है जो परोपकारी, दूसरों का भला करता है, बेनिफैक्टर होता है, ह्यूमैनिटेरियन होता है, माइजर का मतलब लोभी आज भी कैसे किसी की मदद करेगा। अगला है पिनेकल, पिनेकल का मतलब होता है सबसे ऊपर शिखर, सबमिट, कल्मिनेशन। ठीक है, कल्मिनेशन। और बेस इसका एंटोनिम हो जाएगा आधार, बेस क्या हो जाएगा, आधार इसका एंटोनिम हो जाएगा भाई। अगला है पिक्वेंट, पिक्वेंट का मतलब होता है चटपटा, पिक्वेंट का मतलब होता है चटपटा, जैसे याद कर सकते हो पिकल पिक्वेंट होता है, अचार चटपटा होता है। स्पाइसी, अपीलिंग, और ब्लेंड का मतलब होता है बेस्वाद, जिसमें कोई टेस्ट नहीं आता, जिसमें कोई भी टेस्ट नहीं आता। अगला है हमारा प्रेडिकामेंट, प्रेडिकामेंट का मतलब होता है कठिन परिस्थिति, कठिन परिस्थिति, प्लाइट, डिलेमा, और इसका एंटोनिम हो जाएगा सॉल्यूशन यानी कि समाधान, सॉल्यूशन यानी कि समाधान। अगला वर्ड है प्रोक्रेस्टिनेट, अगला वर्ड है प्रोक्रेस्टिनेट, प्रोक्रेस्टिनेट भाई, अगला वर्ड है प्रोक्रेस्टिनेट। प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब होता है विलंब करना, लेट करना, डिले करना। ठीक है, एक्सपेडाइट करना, एक्सपेडाइट करना यानी कि जल्दबाजी करना, जल्दबाजी करना, शीघ्र करना। ठीक है, तो याद रख लेंगे सारे वर्ड भी, ये सारे वर्ड भी आप याद रख लेना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला है हमारा प्रोफ्यूज, प्रोफ्यूज का मतलब होता है बहुत ज्यादा, प्लंटी, प्लंटीफुल, और कम स्पार्स हो जाएगा, मीगर हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्वास का मतलब होता है समृद्ध, सर्वगुण संपन्न, वेल्दी होना, पैसे वाला होना। एडवर्सिटी का मतलब होता है विपत्ति। अगला है क्वास, फिर से लिख दिया क्या, रिजेक्ट लिख लो, रिजेक्ट तो लिखा हुआ है, रिजेक्ट तो लिखा हुआ है भाई, तो अस्वीकार कर देना, अस्वीकार कर देना, यहां पे लिखो आप अच्छा क्वास, हाँ क्वास का मतलब तो रद्द करना ही होता है, ये समृद्ध लिख रहा है ना, यहां पे देखो प्रोस्पेरिटी लिख लो, प्रोस्पेरिटी, प्रोस्पेरिटी, प्रोस्पेरिटी का मतलब होता है समृद्ध भाई, सर्वगुण संपन्न। हाँ क्वास का मतलब तो रद्द करना ही होता है, प्रोस्पेरिटी होता है सर्वगुण संपन्न भाई। ठीक है, वेल्दी होना, ध्यान नहीं रहा भाई। ठीक है, क्वास का मतलब तो रद्द करना ही होता है, अस्वीकार करना। ठीक है, रिजेक्ट कर देना, क्रश कर देना, और सपोर्ट करना, समर्थन देना, ये इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। अगला वर्ड है, ये फिर से क्वास लिख दिया भाई, शिकायती, ये क्वास नहीं है भाई, एक सेकंड रुको, टाइपिंग एरर हो रहे हैं बहुत। हाँ क्यूअरलेस लिख लो, एक क्यूअरलेस, इसको लिखो QUERELOUS, क्यूअरलेस लिख लो भाई, QUERULOUS, क्यूअरलेस लिख लो भाई, झगड़ालू। ठीक है, झगड़ालू मतलब कि शिकायती होता है। ग्राउची, कंप्लेनिंग, जो हमेशा कंप्लेन करता रहता है, और अनकंप्लेनिंग क्या हो जाएगा, शिकायत न करने वाला। अगला है रिसीड, रिसीड का मतलब होता है कम होना, रिसीड का मतलब क्या होता है, कम होना होता है। वेन, वेन, और एडवांस और एक्सटेंड मतलब कि बढ़ा देना, एडवांस और एक्सटेंड मतलब बढ़ा देना, ये एंटोनिम हो जाएंगे। रिडंडेंट का मतलब होता है अनावश्यक, जो जरूरी नहीं होता, अननेसेसरी भाई। और एडवांस, एक्सटेंड, ये नहीं होगा भाई, बहुत टाइपिंग है करके। इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट लिखो, इंपॉर्टेंट लिखो, वो होगा आवश्यक। ठीक है, रिलिंक्विश का मतलब त्याग देना, और डिस्कार्ड कर देना मतलब कि छोड़ देना। रिटेन करना, कंटिन्यू करना, बनाए रखना, ये इसके क्या हो जाएंगे, एंटोनिम हो जाएंगे। सैलिएंट का मतलब होता है मेन, और प्रोमिनेंट मतलब मेन फीचर्स, और इनसिग्निफिकेंट मतलब जो जरूरी नहीं होता, नेग्लिजेंट मतलब तुच्छ, और स्कैंटी का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा कम, अल्प, लिमिटेड होना, मीगर होना, और प्रोफ्यूज का मतलब होता है अत्यधिक होना, अत्यधिक होना। लास्ट वर्ड है आज का सीरिन, सीरिन का मतलब होता है शांत करना, निर्मल करना, काम करना, कूल करना भाई। ठीक है, और स्टाउट का मतलब होता है रूखा सूखा, अत्यधिक थका हुआ। ठीक है, तो ये थे हमारे 100 वर्ड, इन सबको करेंगे, और जिन्होंने भी अभी तक लाइक नहीं किया भाई, सारे बच्चे जरूर लाइक कर दो, जरूर कर दो, और एक बार इनमें से फिर से रिवीजन कर लेना पीडीएफ से। ठीक है, या फिर वीडियो दोबारा से 2x पे देख के रिवीजन कर सकते हो। मैं आपको बता देता हूं कि जो भी बच्चे यूपी पुलिस 2023 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सिपाही बैच चलाया जा चुका, जिसकी फीस मात्र 299 रुपए है, और सारी क्लासेज एकदम बेसिक से और लाइव क्लासेज चल रही है भाई। बिहार पुलिस वालों के लिए महावीर बैच, जिसकी फीस मात्र 250 रुपए है, सारी क्लासेज एकदम बेसिक से, और दिल्ली पुलिस वालों के लिए राजधानी बैच चल रहा है, जिसकी फीस भी 299 रुपए है, और लाइव क्लासेज इसके अंदर भी चल रही है, सारी क्लासेज बेसिक से। CPO-SI 2023 के लिए भाई शक्ति बैच, रिकॉर्डेड बैच है ये, आपकी सारी क्लासेज एकदम बेसिक से, और फीस मात्र 350 रुपए। ठीक है, चलो तो ये था आपका जो है ना वो कैब का सेशन, और ऐसे ही मन लगा के पढ़ते रहो जब तक एग्जाम क्रैक ना हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं कल सुबह फिर से
9 बजे। मिलते हैं कल सुबह 9 बजे एक बेहतरीन सेशन के साथ में। तब तक के लिए सभी को थैंक्स एवरीबॉडी, बाय बाय। और जिन्होंने लाइक नहीं किया, लाइक करते हुए जाना, कमेंट में जरूर बताना कैसा रहा। देखो भाई रिवीजन करने पड़ेंगे, ये वर्ड है, एग्जाम आपका सिर पे, इसलिए स्पीड से करवा रहा हूँ, ठीक है। ये मत सोचना कि सर इतनी स्पीड से क्यों पढ़ा रहा है, इसलिए ताकि भाई ज़्यादा से ज़्यादा वर्डों में से निकल सके, ठीक है। चलो तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स एवरीबॉडी, बाय बाय, राम राम।